पिछली कैंडल के अंदर ही कनेक्टेड थी। आप देखोगे तो एक साइडवेज टू अप ट्रेंड मूव था। ऐसे मूव में अच्छा बाइंग की तरफ पैसा बनता ही नहीं है और ना तो नीचे की तरफ का पैसा बनता है, क्योंकि नीचे तो जा ही नहीं रहा है और ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ पे पैसा बनता ही नहीं है। यहाँ पे ट्रेड करना मतलब बेवकूफ़ी होती है। कनेक्टेड है और साइडवेज मार्केट है, एसएल पे एसएल हिट हो रहे तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे देखोगे कि तो एक रेंज बन गई थी, ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ था मार्केट। जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया तो दो कैंडल ने कंसोलिडेशन किया, 15 मिनट की दो कैंडल ने कंसोलिडेशन किया। इसको आप बोल सकते हो पोज भी बोल सकते हो। एक कैंडल ने पोज लिया, जैसे इनका लो कटा तो आप देख सकते हो एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर आज की निफ्टी की ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 7 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है। और अगर आज की निफ्टी की क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 123 पॉइंट नीचे जाकर के क्लोज किया है। आज निफ्टी ने थोड़ा डाउनफॉल दिखाया है। अभी भी निफ्टी एक 4 दिन की रेंज में है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है या ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा। और जो भी लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जो लोग अभी बिगिनर है, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। नो डाउट आपको इंट्राडे में मोमेंटम देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पर वो साइडवेज टू वोलेटाइल मूवमेंट है, तो यहाँ पे आपको अच्छा पैसा बनता हुआ नहीं दिखेगा। हो सकता है यहाँ पर अभी ये रेंज जब ब्रेकआउट हो तब जाके आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले, तो यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना ही थोड़ा सही रहेगा। तो चलिए अभी 15 मिनट के टाइम पर हमें देख लेते हैं निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है और किस तरीके से आज काम करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों भी निफ्टी का मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। और अगर आज निफ्टी को आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता रहा, पर ये ऊपर अच्छी तरीके से जा नहीं पाया। और जब भी ऊपर जा रहा था तो हर एक कैंडल जो है पिछली कैंडल के अंदर ही कनेक्टेड थी। आप देखोगे तो एक साइडवेज टू अप ट्रेंड मूव था। ऐसे मूव में अच्छा बाइंग की तरफ पैसा बनता ही नहीं है और ना तो नीचे की तरफ का पैसा बनता है, क्योंकि नीचे तो जा ही नहीं रहा है और ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ पे पैसा बनता ही नहीं है। यहाँ पे ट्रेड करना मतलब बेवकूफ़ी होती है। और आपको मैंने बताया था कि 25,130 के आसपास में एक रेजिस्टेंस भी है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम धीरे धीरे जा रहा है ऊपर करके। तो इससे क्या समझते हैं अपन? इससे यही समझ में आता है कि यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते तो फिर ये धीरे धीरे करके साइडवेज मूवमेंट ना दे करके एकदम फास्ट मूवमेंट होता, जैसे कि आप पिछले ट्रेडिंग सेशंस में देख सकते हो। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। थोड़ा सा मार्केट ने क्या किया? नीचे की तरफ पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद में वापस एक ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ, नीचे की ओर एक रेंज बनी। जैसे ब्रेकआउट हो तो अच्छा मोमेंटम मिला। वापस एक रेंज बनी, रेंज का जैसे ब्रेकआउट हो तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट था और एक चैनल भी बन गया था दोस्तों। तो यहाँ पे ट्रेड करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कोई चैनल बन रहा है क्या, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, कहीं कैंडल अपने आप में कनेक्टेड तो नहीं है। अगर सारी कैंडल्स अपने आप में कनेक्टेड है और साइडवेज मार्केट है, एसएल पे एसएल हिट हो रहे तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे देखोगे कि तो एक रेंज बन गई थी, ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ था मार्केट। जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया तो दो कैंडल ने कंसोलिडेशन किया, 15 मिनट की दो कैंडल ने कंसोलिडेशन किया। इसको आप बोल सकते हो पोज भी बोल सकते हो। एक कैंडल ने पोज लिया, जैसे इनका लो कटा तो आप देख सकते हो एक फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिला था, जो इसको वापस 24,880 के आसपास में लेकर के आया था। और इसने जो लो लगाया था वो प्रीवियस डे के लो के आसपास में ही लगाया। अभी भी आप देख सकते हो कि प्रीवियस लो को निफ्टी ने क्लोज नहीं किया है। ये लो आप देख सकते हो एज इट इज अभी भी वैलिड है। यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अपने लिए कल का क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अपन अभी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने लिए जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,000 के आसपास में। 25,000 के आसपास 25,000 और 24,900 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर मान के चलिए कल इस जोन में मार्केट ओपन होता है, इस 100 पॉइंट में मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की रेंज को, अगर 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद में जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों ये लेवल जो 25,100 के आसपास में है। और अगर वहाँ पे प्राइस एक्शन उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, जैसे इस तरीके से चलता रहता है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा करेक्शन किया, वापस ऊपर की ओर चला गया, तो वापस हम ऊपर की ओर अच्छे ट्रेड पकड़ पाएंगे और 25,100
130 के आसपास में हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर वहां पर भी मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता रहता है, अप ट्रेंड की ओर चलता रहता है। अप ट्रेंड का मतलब मेरा क्या है, जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, वापस से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस से ऐसे कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, तो ये एक चाल होती है अप ट्रेंड में स्टॉक की चलने की। तो इस तरीके से करेगा तो हमारा प्राइजेक्शन साफ बता रहा है कि हमें बाइंग साइड में जाना है। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद में नीचे की ओर काटता है तो हमें एक पुट साइड का ट्रेड तब लेना है जब एक कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करे, 24,880 के नीचे एक कैंडल क्लोज करे, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम सपोर्ट ले चुका है, एक तो कल और एक आज, और क्लोज ऊपर की ओर ही करके गया है। तो जब तक इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करेगी तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि पुट साइड में हमें जाना है। अगर पुट साइड में फिर हम जाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,800 का रहेगा, और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 24,750 के आसपास में। दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो गया, मान के चलिए इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर उसी डायरेक्शन में गिरते हुए आ रहा है तो हमें पुट बाय नहीं करना है दोस्तों। फिर अगर इस रेंज में आ गया तो फिर यहाँ पे अपन ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। फिर पुट बाय कब करेंगे, जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छा गिर चुका होगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी वो गिराने के लिए मार्केट को, वो पुट में वहाँ पे बाइंग अच्छी नहीं रहेगी अपने लिए, हम ट्रैप हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे मान लो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में मान के चलिए गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद में मान के चलिए अगर इसी रेंज में भी वापस आ गया, इस रेंज में वापस आने के बाद में एक रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद जैसे ब्रेकआउट होगा तो वापस हम फिर कॉल साइड में जा सकते हैं। फिर ये अपने लिए जो आज का स्विंग हाई बना हुआ है 25,000 के आसपास में, ये लेवल अपने लिए एक टारगेट के तरीके काम करेगा। 25,080 से 100 के आसपास में जो है अपने लिए टारगेट की तरह काम करेगा दोस्तों। बाकी अभी बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की आज की ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 54 पॉइंट नीचे आज ओपन हुआ है, और अगर आज की क्लोजिंग की बात करोगे बैंक निफ्टी की तो 262 पॉइंट नीचे जाकर के क्लोज किया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज सेलिंग इंट्राडे में देखने को आपको मिला है। और बैंक निफ्टी का भी एक लेवल है, 4 दिन के कैंडल्स जो है अपने आप में कनेक्टेड है, ये रेंज बनी हुई है। जब तक रेंज का ऊपर और नीचे किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तो हमें अच्छे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकडाउन होता है और 51,500 के ऊपर क्लोज करता है तो हमें फिर वापस देखने को मिलेंगे 51,800 और फिर 52,000 के लेवल। अगर नीचे की ओर काटता है तो फिर हमें नीचे के लेवल, ये लेवल हमारे लिए खुल जाएंगे 49,600 और 500 के आसपास के ये लेवल खुल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी में अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में आप ध्यान से देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप ध्यान से देखोगे तो कल जो लो लगाया था आज के डे में भी वही लो लगाया है, कल जहां पे सपोर्ट लिया था उसी जगह पे आज सपोर्ट लिया है और ऊपर की ओर क्लोजिंग करके गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं 51,100 के ऊपर अभी क्लोजिंग मिली है। तो राउंड लेवल जो है 51,000 का है, वो जो लेवल है वो अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और उसके नीचे अभी मार्केट ने क्लोज नहीं किया। तो मतलब कहीं ना कहीं लेवल पे सस्टेन कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आता है तब तक हमें सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है दोस्तों। देखिए आज वोलेटाइल था काफी ज्यादा बैंक निफ्टी, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। पिछले डे का हाई ये था, जैसे ये कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा एक कॉल साइड में मोमेंटम देखने को मिला था और कॉल के प्रीमियम बहुत फास्ट यहाँ पे बढ़े थे। उसके बाद में मार्केट ने ये जो है आपको दिख रहा होगा एक गैप था, गैप के पास में आया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी, उसके बाद में एक इनसाइड टाइप कैंडल बनाई और फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो हमें पुट साइड में भी अच्छा खासा मोमेंटम मिला और कॉल साइड में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड में देखने को आपको मिली है दोस्तों। तो क्लोजिंग जो है ओपनिंग से नीचे जाकर के क्लोज करके गया है दोस्तों। तो अभी जो है बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट है, कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस लेवल पे बात कर लेते हैं। हमारे लिए एचएटी से एक सपोर्ट का काम करेगा 51,000 के आसपास में और अभी एक स्विंग बना हुआ है 51,200 का। अगर इस रेंज में मार्केट कल ओपन होता है और इसका ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 51,400 से 450 का रहेगा। ध्यान दीजिए कि इस लेवल के आसपास में 3 बार सेलिंग आ चुकी है तो यहाँ पर ध्यान देकर ही ट्रेड करना है। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बाय नहीं करना है। बड़ी क्वांटिटी में बाय तभी कर सकते हैं जब इस 51,450 या 500 के ऊपर क्लोजिंग मिले। अभी हमें अगर कल इस जोन में मार्केट ओपन होता है, जोन में ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन की रेंज को नीचे की ओर काटता है तो हमारे लिए फिर एक रेंज निकल के आती है 50,600 के आसपास में टारगेट निकल के आता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट
टारगेट निकल के आता है 50,400 का है। अगर 50,400 से 300 के लेवल को अगर ब्रेकडाउन नीचे की ओर दे देता है तो 50,000 के लेवल भी खुल जाएंगे दोस्तों। तो अभी जो एक जोन बना हुआ है वो एक सेलिंग का जोन बना हुआ है दोस्तों। आप देखिए कि ध्यान से देखो, यहां पर सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया, वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, वापस एक बार यहाँ से वापस सेलिंग हुई आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं सेलिंग का मार्केट है, ट्रेपिंग हो सकती है। ये एक रेंज बन गया है दोस्तों, ये 2% का रेंज बन गया है, 2% के आसपास का रेंज बन गया है। जब तक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नहीं होता है अच्छे मोमेंटम देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो हमें एक पुट साइड में अच्छा ट्रेड कब मिल सकता है, जब 51,000 के नीचे कैंडल क्लोज करे, क्लोज करने के बाद में पुल बैक ले, और पुल बैक लेने के बाद में जब इस प्रीवियस लो को काटे तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। और प्रीवियस ये जो हाई है यहाँ का एक अपन स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो यहाँ पर प्राइजेक्शन परफेक्ट बनेगा और हमारा ट्रेड अच्छा चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्वेरी सुझाव रहता है तो वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।